हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। आपकी पढ़ाई बहुत मज़े से चल रही होगी। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार सा एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बहुपद के भाग का क्वेश्चन। ठीक है। और इस एक क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से एकदम बेसिक जो कंसेप्ट है ना, और एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा ताकि आप एक क्वेश्चन को सीख जाओगे तो ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आप बना पाओगे। ठीक है। तो सीखने के लिए तैयार हो? अब शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको इस सब में क्या दिखाई पड़ रहा है? बताओ क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि सर मेरे को कुछ नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, 4, 2, 7, 5, ये सारे नंबर्स हो गए। सर कुछ साइन दिखाई पड़ रहा है मेरे को, प्लस है, माइनस है, प्लस है, साइन दिखाई पड़ रहा है। और क्या दिखाई पड़ रहा है? वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है, एक्स एक्स एक्स, और इसका पावर भी है। मतलब आपको 3 चीज़ दिखाई पड़ रहा है, नंबर दिखाई पड़ रहा, साइन दिखाई पड़ रहा और वेरिएबल दिखाई पड़ रहा। यही 3 चीज़ अगर आप समझ जाते हो ना सही तरीके से, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो जब भी हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा? हम सबसे पहला फोकस करेंगे साइन पे। ठीक है। और साइन, हम जब भी मेरे को साइन मिलेगा तो उस दोनों साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो साइन कहीं भी मिले। जब भी 2 साइन मिलेगा हमको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट हमको मिलेगा नंबर, और नंबर हमको जब भी मिलेगा डिवीजन के टाइम में, जब भी नंबर मिलेगा तो हम नंबर को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को डिवाइड नहीं करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे। और तीसरे नंबर पे जब हमको वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल में इंपॉर्टेंट क्या होगा? इसका पावर इंपॉर्टेंट होगा। वेरिएबल के पावर को हम घटा लेंगे। क्या करेंगे? बस ये 3 काम अगर आप सीख जाते हो तो ये डिवीजन बच्चों का खेल सच में है और आपको लगने भी लगेगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो या फिर इतना बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। हमको पहला वाला देखना है, ये क्या है, यहाँ पे देखना है। ठीक है। हाँ, ये तो दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट मिनट, दूसरा मार्कर लिखता हूँ। तो अपने को देखना है कौन सा? ये पहला वाला, ये देखना है। ये दिख रहा है आपको? हाँ। और क्या देखना है? ये पहला वाला, बस ये दोनों को देखना है। और इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो इस दोनों, ये पहला वाला, ये पहला, इसमें क्या करना है? इसमें यही 3 काम करना है। ठीक है। हर बार यही करना है। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, कोई साइन नहीं है पीछे तो प्लस है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो प्लस 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 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे? नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 2। यहाँ पे कौन सा नंबर है? किसी x के पीछे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके पीछे 1 होता है। 1 हम लिखते नहीं है लेकिन वो 1 होता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और तीसरे नंबर में वेरिएबल का जो पावर है उसको घटाएंगे। तो वेरिएबल का पावर मतलब x का पावर यहाँ पे 2 है और x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। और 2 में से 1 जब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या? 1x बचेगा, ऐसे। और अब पीछे वाले साइन को हम हटा देते हैं, ये दिखाने के लिए मैं लिखा था। अब ये आ गया मेरे को, कैसे आ गया? जब मैंने इस दोनों को कंसीडर किया और हमने ये 3 चीज़ अप्लाई किया तो ये आ गया, 2x आ गया। ठीक है। और अब जो ये 2x आया है इससे क्या करेंगे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे में लिखेंगे। ठीक है। तो 2x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही डालेंगे। और इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? नीचे वाले का साइन बदल देना है। मतलब यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे हम साइन कर देंगे माइनस। यहाँ पे साइन प्लस है तो साइन कर देंगे माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस कर देंगे। साइन को उल्टा करना है नीचे वाले को। ठीक है। अब 2x² माइनस 2x², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 7x में से 8x घटेगा। अब ये प्लस में नहीं रहा, अब ये माइनस में आ चुका है। तो 7x में से 8x घटेगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा। और यहाँ से बचेगा -5, नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? देखो, अब फिर से हम वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको कंसीडर करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला, और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला। बस इस दोनों को कंसीडर करना है और यही 3 चीज़ अप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और फिर वापस वही से काम करना है। तो देखो हम फिर क्या करेंगे?
यहाँ पे साइन है प्लस, पहले क्या काम करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है, किसका, इसका साइन और इसका साइन। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नंबर को डिवाइड करना है, x के पीछे कौन सा नंबर है, 1, यहाँ भी x के पीछे कौन सा नंबर है, 1, तो हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और अब क्या करना है, वेरिएबल के पावर को घटाना है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो x का पावर 0 हो जाएगा, 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो हम x का पावर 0 लिख के क्या करेंगे, 1 का तो कोई 1 तो हमने वहाँ पे लिख ही दिया, अब फिर से 1 लिख के हम क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है आपकी। हमने यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ पे हम क्या किए थे, जब हम इसको कंसिडर कर रहे थे तो पावर 2 था और पावर 1 था, तो घटा के हमने 1 पावर वाला यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन अब जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा, मतलब x तो ख़त्म है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि वहाँ पे 1 को उतना ही पे छोड़ देंगे, और अब -1 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो -4 हो जाएगा। ये पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको समझना है बस, इसके लिए मैंने लिख दिया था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अब -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 4, 4 में से 5 घटेगा तो -1, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और हमने इस डिवीजन को सीख भी लिया है, ठीक है। तो ये मैंने बस एक ही क्वेश्चन बताया है अभी, इसमें और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर मेरा एक लॉन्ग वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखना सीखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।